एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 60 वीडियो है। मींस कि हम लोग 60 वीडियो को कवर कर चुके हैं। 600 एमसीक्यूज को हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ स्टडी स्प्रिंग के बेसिक 1000 एमसीक्यूज के सीरीज में। और आज हम लोग फिर से सबसे लंबी चैप्टर पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, सप्ताह के किस दिन को लोकसभा गैर सरकारी कार्यों के लिए निश्चित रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले तो आपको हम बताते हैं कि गैर सरकारी विधेयक कहते किसको है। तो मंत्री परिषद के अतिरिक्त जितने भी सदस्य होते हैं उसके द्वारा जो भी विधेयक लाया जाता है वो सारे गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। तो अब यहाँ हुआ कि गैर सरकारी विधेयक के लिए भी कोई टाइम निश्चित किया गया होगा। तो ये कब निश्चित किया गया है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसको आप सप्ताह कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद टाइप करता हूँ और आपके लिए सेशन तैयार करता हूँ। और ये वैसे सेशन होते हैं जो आपको छोटे छोटे बात आने चाहिए, उसको हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करवाते हैं। तो थोड़ी सी मिस्टेक होती है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए। यहाँ पे यहाँ आपसे पूछा गया कि कौन सा दिन है जो गैर सरकारी विधेयक के लिए या गैर सरकारी कार्य के लिए निश्चित किया गया हुआ है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो शुक्रवार हो जाएगा। और हर एक महीने के जब भी कोई महीना है, सपोज दैट अगर अप्रैल का महीना है तो अप्रैल के महीने में पहला जो शुक्रवार होगा, ठीक है, वो पहले शुक्रवार के दिन 2.5 घंटे का समय इसके ऊपर दिया जाता है गैर सरकारी विधेयक के ऊपर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे जानने होते हैं हमको। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा में विरोधी दल की मान्यता के लिए कम से कम कितने सांसद होने आवश्यक होते हैं। तो कुल सदस्य का जो है वो अगर आपको 1/10, ठीक है, 1/10 अगर आपको सदस्यता नहीं मिलती है, मीन्स आपके पास सांसद नहीं है, तो फिर आपको विरोधी दल का मान्यता नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और विरोधी दल का कार्य क्या होता है, तो विरोधी दल के जो कार्य होते हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट के जो खामियां होती है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको उजागर करना होता है, उसको लाइट में लाना होता है। तो इसलिए विरोधी दल को मान्यता दिया गया हुआ है संसद में। और इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको पूरे सदस्य का 1/10 वोट लाना होता है, तभी आप लोकसभा में विपक्षी दल के नेता या विपक्षी दल के रूप में बैठ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा के पहले विरोधी दल के नेता कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी क्वेश्चन आता है तो दो जगह से क्वेश्चन आता है। एक तो पहला आपका पहले कौन थे, और दूसरा एट प्रेजेंट में अगर करंट से पूछ दिया जाए तो वहां पे आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, रामसुभग सिंह। लोकसभा में जो है वो पहले विरोधी दल के नेता जो थे वो रामसुभग सिंह थे। एक्चुअली में राज्यसभा में विरोधी दल के नेता होते नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं, लोकसभा में होते हैं। और लोकसभा में रामसुभग सिंह जो है वो पहले विरोधी दल के नेता थे। आपसे क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट में विपक्षी दल के नेता कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके बराबर सुविधा और मान्यता मिलती है। अब अगर आपको जो है वो विरोधी दल, ठीक है, ऑपोजिशन का अगर आपको मान्यता दिया गया हुआ है, ठीक है, ऑपोजिशन का अगर मान्यता दिया गया किसी को, तो उसको किसी के इक्वल फैसिलिटी दिया जाता है। यहाँ पर ये जो है सिस्टम, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हुआ है। तो मेंशन किया गया हुआ है, तो इसके लिए क्या हुआ कि विरोधी दल के लिए अगर पोस्ट है यहाँ पे, तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज भी होंगे, तो उनको इक्विवेलेंट कर दिया गया। और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको जितनी फैसिलिटी मिलती है वो सारे फैसिलिटी जो है वो विरोधी दल के नेता को दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाता है फैसिलिटी के अंडर में, कि अगर आप एट प्रेजेंट में विपक्षी दल के नेता हैं तो आपको कैबिनेट स्तर के मंत्री के जितनी सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त हो सकती है। लोकसभा की जो बैठक होगी वो किस तरीके से समाप्त हो सकती है। तो क्या वो विघटन के द्वारा होगी, क्या वो सत्रावसान के द्वारा होगी, क्या वो स्थगन के द्वारा होगी, या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घ हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा की जो बैठक होती है वो विघटन, या तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाए फिर भी उसकी बैठक समाप्त हो जाएगी, सत्रावसान हो जाए, मतलब अवधि अगर जो है आपका मॉनसून सत्र होता है, आपका ऐसे जो सत्र चलते हैं उसका अगर सत्रावसान हो जाता है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाती है और स्थगन कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है अगर
लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, तो भी इसका जो है वो बैठक समाप्त हो जाता है। तो इन तीनों कंडीशन में जो है वो लोकसभा की बैठक समाप्त होती है, इसलिए राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदन के स्थगन का अधिकार किसे दिया गया हुआ है? अब अगर एडजर्न किया जाता है तो सपोज दैट 2 दिनों के लिए हो सकता है, 15 दिनों के लिए हो सकता है, तो ये जो डिपेंड करेगा वो लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर और राज्यसभा के सभापति के ऊपर होगा कि वो कब तक इसको स्थगन में रखेंगे। ठीक है, सत्रावसान का जो पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अंग हो जाएगा क और ख। ठीक है, और इसमें आपको लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जो होंगे उनको पावर होता है सदन के स्थगन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसका राइट आंसर मैंने पहले ही बता दिया आपको, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर देते हैं, और ये जो स्पेशल पावर दिया गया हुआ है वो राष्ट्रपति को दिया गया हुआ है। बाकी हम लोग जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ये क्या होता है, टिल एडजर्न क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, और हमारे ऑपोजिशन के लीडर होते हैं उनको क्या स्पेशल पावर दिया गया हुआ है। तो अगर आपको इस टाइप के चैप्टर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संसद के सत्रावसान होने पर निम्न में से क्या व्यापगत नहीं होते हैं? ठीक है, अगर सत्रावसान हो जाता है तो कौन सा व्यापगत नहीं होता है, मीन्स लैप्स नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा विधेयक। ठीक है, विधेयक कभी भी व्यापगत नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोकसभा के विघटन होने पर क्या सभी लंबित मामले व्यापगत हो जाते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। यस, व्यापगत हो जाते हैं अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। लोकसभा, सपोज दैट लोकसभा में कोई ऐसी जो है मामले हैं जो अभी लोकसभा में चल रहे होते हैं, और उस कंडीशन में क्या होगा कि मिडिल पॉइंट में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जितने भी बिल होंगे वो सारे जो है वो लैप्स कर जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है परंतु पारित नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में लोकसभा विघटित हो जाती है, तो क्या प्रस्तावित विधेयक व्यापगत हो जाएंगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है परंतु पारित नहीं हुआ है और इस स्थिति में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसे में जो है वो लैप्स नहीं होते हैं, वो जो है विधेयक बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब एक्चुअली में क्या होगा, अगर कि लोकसभा के द्वारा तो उसको पारित करके राज्यसभा को भेज दिया गया, लेकिन राज्यसभा में मामला लंबित पड़ा हुआ था, राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, तो राज्यसभा अपना डिसीजन क्या देती है ये तो पता नहीं चला ना। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर कि कभी भी वो लैप्स नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोगों ने 60 वीडियो को कवर कर लिया है और यहाँ पे जो हम लोगों का है वो 100 वीडियो को कवर करना है। बाकी हम लोग 60 वीडियो कवर कर चुके हैं। पॉलिटी के 1000 बेसिक एमसीक्यूज के आपके जो भी एमसीक्यूज आ रहे हैं एवरी डे 8:45 में वो आते रहेंगे, और आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज है वो भी आ रहा है। बाकी आपके एसेज, रिपोर्ट राइटिंग के भी सीरीज आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने एसेज, रिपोर्ट राइटिंग और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। और ये था आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।